प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन के रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा में, गंगानगर में, बीकानेर में या हनुमानगढ़ में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में होगी? हनुमानगढ़ में। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारां? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो शिकारी नृत्य का संबंध है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने 12 जिले से। किस जिले से है? 12 जिले आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाया जाता है? साथियों ओलियो गीत, ठीक है ना, जो ओलियो गीत हैं ये कब गाया जाता है? होली के अवसर पर, विदाई के अवसर पर, मेहमान आने पर या मांगलिक कार्य पर? साथियों ओलियो गीत गाया जाता है जब किसी लड़की को विदाई करते हैं तो विदा के करते समय ओलियो गीत गाया जाता है, यानी कि विदाई के अवसर पर, ठीक है ना। विवाह के अवसर पर भी ये गाया जाता है, जब लड़की को विदा करते हैं, दुल्हन को विदा करते हैं तब भी ओलियो गीत गाया जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि ओलियो गीत कब गाया जाता है? तो विदाई के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है ये क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था और राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रसिया कौन सी क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? रसिया गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूर्वी राजस्थान में। किधर गाया जाता है? पूर्वी राजस्थान में रसिया गाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है? कौन मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अस्तिमा शर्मा, ठीक है ना। अस्तिमा जो शर्मा है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है? बिंदोरी, शंकरिया, बवाई या तेरताली? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा बवाई नृत्य की। भाई ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, बवाई नृत्य की नर्तंगना है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना तो भाई अभी से लाइक कर लो। भाई समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों बवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? बवाई नृत्य है जो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। साथियों 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 50 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। 50 में से 30 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो समझ लो आपकी तैयारी नहीं है। अगर 50 में से 30 सही कर दिए तो आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। लहंगी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लहंगी नृत्य, ये सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रावण हत्या क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या क्या है? ये एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है या फिर स्थान का नाम है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या क्या होगा? रावण हत्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। क्या है? ये एक वाद्य यंत्र है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य का संबंध कौन से स्थान से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गीदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य आपको बताना है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, फिर बीएसटीसी के अंदर आ गया, सीटी के अंदर आ गया, और अब तो चतुर्थ श्रेणी बची है। और साथियों ऐसा मौका आपको भी नहीं छोड़ना है भाई, 52,000 पदों पर भर्ती है, देखो आप, ठीक है ना, और 4th ग्रेड के साथ में आ गई है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाई। सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीलू का प्रसिद्ध लोक नाट्य है गौरी, ठीक है ना, गौरी आपका ए राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली जो नृत्य है ना, ये लोक देवता रामदेव जी की भक्ति में रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के भोपों द्वारा रामदेव जी की यशोगान यश रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? भवाई नाट्य, ख्याल, गौरी या तमाशा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गौरी नाट्य है ना, ये मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा भाई, मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है गौरी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डोला महरू कहानी में डोला की विवाह की समय उम्र 3 वर्ष थी भाई, कितनी वर्ष थी? 3 वर्ष आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य है कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति द्वारा, सॉरी। तो चरी लोक नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील, गुर्जर, अहीर या मीणा, ये कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति द्वारा, गुर्जर जाति द्वारा, ठीक है ना, गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गोरबंद ऊंट है ना, गोरबंद गीत है ना, ये ऊंट की सजावटी तैयार करने के अबोध में गाया जाता है। तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या कठपुतली? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जोधपुर का जो नृत्य है घूमर, इस घूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कौन सा नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वालर नृत्य, ठीक है ना, ये कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, ग्रासिया, कंजर या सांसी? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट होगा, ग्रासिया जनजाति का, ठीक है ना, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया लोकगीत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया जो लोकगीत है ना, ये कौन सा गीत है? ये प्रेम विवाह है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या भक्ति गीत है? मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, लंगूरिया जो गीत है ना, ये भक्ति गीत है, ये करौली में केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होने वाला है। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बोरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा या उपरोक्त सभी? चलो भाई कमेंट होना चाहिए सभी का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो। मीणा जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? बोरिया बाबा, बिल्कुल आपका ये राइट होगा भाई, बोरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? सैरिया, कथोड़ी, कंजर या ग्रासिया? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा, कोडिया देवी है ना, ये सैरिया जनजाति की कुल देवी है। किसकी है? सैरिया जनजाति की। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करके अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम लेके आए हैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो बुक है ना, लक्ष्य की, राय की, संकल्प की, सभी किताबों का निचोड़ है, सभी किताबों का निचोड़ है। आपको 5000 प्रश्न
किताब ई बुक के माध्यम से आपको देने वाले हैं। ई बुक देंगे आपको जिसके अंदर 5000 हिंदी और राजस्थान जी के संपूर्ण कोर्स के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी देंगे मात्र 199 रुपए के अंदर। आपके सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है ना, आपको सिलेक्शन हम दिलाएंगे गारंटी के साथ। आपको 5000 क्वेश्चन की ई बुक मिलेगी, PDF मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो जो साथी लेना चाहता है तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं आपको पट्टी पे नंबर दिख रहे होंगे 8107149526। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर हमें सिलेक्शन चाहिए, सर हमें सिलेक्शन चाहिए। मात्र 199 रुपए के अंदर आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम ले रहे हैं। तो भाई तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दो और PDF ई बुक टेस्ट सीरीज सभी को ले लो और पढ़ो। कम समय में आपकी ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपका सिलेक्शन आप आर पार हो जाओगे, ठीक है ना। चलो भाई मैसेज कर देना। कोडिया देवी शहरिया जनजाति की कुलदेवी हैं। चलो भाई क्वेश्चन की ओर आ जाओ भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन की ओर आ जाओ। जग मंदिर एवं जग निवास माल किस झील के बीच में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जग मंदिर और जग निवास माल, ठीक है ना, ये माल कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर में, उदय सागर में, जय समंद में या पिछोला झील में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जग मंदिर और जग निवास महल ये पिछोला झील में अवस्थित है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, बार बार परीक्षा में आता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? चलो भाई कमेंट करो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? सबसे पहले तो ध्यान में रख लेना, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है। ये आमेर जयपुर में भाई, आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर अवस्थित है। ये किसकी याद में बनाया गया था? तो ये पुत्र की याद में बनाया गया था। किसकी याद में? पुत्र की याद में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, कालीबंगा अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से जल्दी से। बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बना हुआ है? बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? जय समन झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। बाबा का भांगड़ा टापू मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी झील पर है? जय समन झील, बिल्कुल आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बामाशाह की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बामाशाह की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बामाशाह की हवेली अपने राजस्थान में कहाँ पर होगी भाई? तो बामाशाह की हवेली हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? रानी सती, रावण माता, ज्वाला माता या शीतला माता? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता, शीतला माता को जाना जाता है, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में उषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? तो उषा मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बयाना में, बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए नथमल और सलीम सिंह की हवेली सिरोही में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नथमल और सलीम सिंह, ठीक है ना, नथमल और सलीम सिंह और पट्टू की हवेलियां, ये तीनों हवेलियां अपने जैसलमेर में, कहां पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलो शोरशान घास के मैदान कौन सी जिले में है? बताइए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शोरशान घास के मैदान ये कहां पर है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जालोर में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर, कोटा, बूंदी, टोंक? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जालोर में भाई, कहाँ पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों
अपने राजस्थान का कश्मीर किससे कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या बीकानेर को? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो साथियों, जल्दी से कमेंट करो। तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ध्यान में रख लेना, उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील लूणकसर, डीडवाना, सांबर या पुष्कर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर झील है। पुष्कर झील है ना, कहाँ पर है? अजमेर में भाई, अजमेर में। ये राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपास होती है उसको, जिसको नरमा भी बोला जाता है, ठीक है ना, नरमा। कपास को नरमा भी बोला जाता है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन है ना, वो राजस्थान की कौन सी जिले में होता है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जयपुर में या कोटा में? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़े हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अबरक की ईंटें राजस्थान के कौन से जिले में बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबरक की ईंटें राजस्थान में कहाँ पर बनती हैं? भीलवाड़ा, अलवर, कोटा, जयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबरक की ईंटें बनती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अन्ना सागर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। और जो साथी सिलेक्शन लेना चाहता है गारंटी के साथ, साथियों ई बुक को जरूर ले लेना भाई। नीचे जो नंबर दिए हैं इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में सिलेक्शन लेना है, ई बुक चाहिए। मैं आपको संपूर्ण कोर्स के साथ, संपूर्ण कोर्स का निचोड़ ई बुक, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि अगर आप 199 में कोर्स ले लेते हैं तो आपको 5000 क्वेश्चन की ई बुक मिलेगी, जिसके अंदर आपका संपूर्ण कोर्स का सुपड़ा साफ है, आपको सिलेक्शन दिलाने का 100% काम करेगा। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी देंगे एग्जाम तक, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे मात्र 199 रुपए के अंदर। तो सभी साथी मैसेज कर देना भाई, ऐसा मौका दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, तो फटाफट से मैसेज कर देना। अन्ना सागर झील की बात करें तो ये अजमेर में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में, भरतपुर में, बीकानेर में या ब्यावर में? तो तारागढ़ का किला अपने बूंदी में भी है, ठीक है ना, बूंदी यहाँ पर आपका राइट होगा। एक तारागढ़ अजमेर में भी है, लेकिन यहाँ पर अजमेर ऑप्शन नहीं है तो बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, ठीक है ना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो है जयपुर, ठीक है ना, जनसंख्या की दृष्टि में। दूसरा है जोधपुर भाई, जनसंख्या की दृष्टि में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछा जाए पहला, सबसे पहला तो जैसलमेर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर झील कहाँ पर है? ताल छापर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में, चूरू में, नागौर में या डीडवाना में? तो कहाँ पर होगी ताल छापर झील? ताल छापर झील है मेरे अपने राजस्थान के चूरू जिले में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ताल छापर झील हो, ताल छापर अभ्यारण्य हो, कहाँ पर है? वो चूरू में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो गुरु शिखर है, ठीक है ना, जिसको संतू का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है ना। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? अपने राजस्थान में खेल के उपकरण की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उपकरण बनते हैं हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आपको ये मौका नहीं छोड़ना है, सिलेक्शन की गारंटी है, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, ये एग्जाम आपका आर पार होगा। साथियों हम आपके लिए लेके आए परीक्षा की शानदार रणनीति, जो आपके सिलेक्शन सीरीज रहने वाली हैं। 10 वर्षों से राजस्थान के सभी कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए संभावित नए प्रश्न राजस्थान जीके और हिंदी संपूर्ण कोर्स के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन की ई बुक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको टेस्ट सीरीज भी लगातार एग्जाम तक निःशुल्क देंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे मात्र 199 रुपये में। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, शानदार तैयारी कम समय में करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस नंबर पे आप अभी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, ठीक है ना। किस तरह में सिलेक्शन चाहिए, ई बुक चाहिए, सिलेक्शन की गारंटी है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों में ऐसी ई बुक देंगे जिसके अंदर राजस्थान की सभी जो बुक है अपनी चतुर्थ श्रेणी की उसका सुपड़ा साफ है।